मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात करूंगी अलंकार के विषय में। अलंकार की परिभाषा, अलंकार के उदाहरण और अलंकार के भेद अर्थात अलंकार की भूमिका मैं इस वीडियो में तैयार कर रही हूँ। अलंकार क्या होता है, कैसे होता है, इसलिए इस बात को आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाएं। और वैसे तो अलंकार छोटी कक्षाओं से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, किंतु कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के उद्देश्य से हमने यह वीडियो बना रखी है। और मैं प्रत्येक अलंकार को अलग अलग भागों में डिवाइड करके उस पर वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पर मैं अलंकार की भूमिका पर वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद मैं उपमा अलंकार का अलग, रूपक अलंकार का अलग, अतिशयोक्ति अलंकार का अलग, इस प्रकार लगभग 25 या इससे भी ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊंगी अलंकार पर। आप लोग यदि स्पष्ट रूप से समझ लेंगे और जान लेंगे, और एक वीडियो को एक बार में समझना में न आए तो एक दो बार और प्ले करके आप लोग अगर अच्छी तरीके से पूरा पूरा देखेंगे, तो फिर कोई भी कविता आप लोगों को दे दी जाए, उसमें से कौन सा अलंकार है आप लोग देखते ही टिक कर देंगे। सोचने समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है होगी। जबकि छोटे से मतलब बचपन से जो हम लोग अलंकार पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें कन्फ्यूजन होता है। यानी जो कविता दिखा दी गई है, बता दिया गया है, जो वहाँ पर उदाहरण दिए है, उसमें तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा अलंकार होगा। लेकिन यदि कोई नई कविता रख दिया जाए, कोई नया उदाहरण रख दिया जाए, तो वहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है? क्योंकि दो तीन चार अलंकार ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो मैं अलंकारों में अंतर करके भी आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से दो दो अलंकार हैं जो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या क्या है, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर अलंकार की भूमिका मैं बता रही हूँ, इसको भी आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। और यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य ही करिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो और लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम इस प्रकार की और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अतः प्लीज़ आप लोग हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आगे आइए, क्योंकि आप लोगों को भी समझना चाहिए कि जो पढ़ा रहा है वो पहले तो मेहनत करके पढ़ा होगा, उसके बाद मेहनत करके पढ़ा रहा है, और उसके बाद वो नई नई चीज़ें सर्च करता होगा, देखता होगा, समझता होगा, प्रैक्टिस करता होगा, तब हमारे सामने वीडियो लाता है। तो सामने वाला कितना मेहनत कर रहा है। तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और आप लोग अवश्य ही सपोर्ट करिए। अतः प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य ही करिए। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हमने बता दिया कि अलंकार की परिभाषा बता दिया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। आचार्य दंडी ने कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। उसका अर्थ यही होगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखो तो आभूषण होता है। आभूषण व्यक्ति के शरीर की सुंदरता बढ़ाता है। जबकि यहाँ पर जो अलंकार की बात कर रहे हैं, यह हम लोग काव्य के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, अतः काव्य के परिप्रेक्ष्य में ही इसका अर्थ देखेंगे। क्योंकि यदि हिंदी काव्य को या कोई भी काव्य को देखें तो वहाँ पर भाव से अर्थ लिया जाता है, यानी जैसी परिस्थितियाँ होती है उस अनुसार अर्थ बन जाता है। यदि शरीर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आभूषण शरीर की शोभा बढ़ा रहा है, यानी अलंकार शरीर की शोभा बढ़ाता है, तो शरीर की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को आभूषण कहते हैं। जबकि यदि काव्य के परिप्रेक्ष्य में देखे जाए, यहाँ पर उपस्थिति या यहाँ पर परिस्थिति काव्य की है, कविता की है, पढ़ाई से संबंधित है। तो यहाँ पर अलंकार का अर्थ निकालेंगे कि जो काव्य के, यानी काव्य में जो शब्द और अर्थ ही होते हैं, तो जो शब्द और अर्थ हैं, उनकी शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द हैं या जो अर्थ हैं, उनमें मतलब हाँ, जो शब्द और अर्थ हैं, जो तत्व हैं, उनको अलंकार कहते हैं। तो बस यही बात है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कौन कौन से तत्व हैं? या तो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाएगा, या तो अर्थ काव्य की शोभा बढ़ाएगा। तो शब्द जिस काव्य की शोभा बढ़ा जहाँ पर शब्द शोभा बढ़ाए काव्य की, वहाँ पर शब्दालंकार हो जाता है। शब्दालंकार के एक उदाहरण देखें तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारि हूँ और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर श्रेष्ठ अलंकार का उदाहरण है यह। चरण धरत अर्थात चरण धरते हुए, चिंता करते हुए, चितवत चारि ओर चारों ओर देखते हुए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण यदि कवि के अर्थ में देखें तो सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सुंदर वर्ण, यानी अच्छे अक्षर। इसका मतलब सुवर्ण का मतलब वही उनको अच्छे अच्छे विषय वस्तु टॉपिक इत्यादि जो प्राप्त हो। कवि के लिए आप लोग जान सकते हैं, उनको सुंदर वर्ण अक्षरों से उनका मतलब होता है। तो अच्छे वर्णों को खोजने के लिए कवि
क्या करता है, चरण धरता है, चिंता करता है और चारों तरफ देखता है, अपने आसपास या जहाँ भी जाता है वो देखता है, परखता है, तभी तो काव्य की रचना करेगा। जैसा भी कि कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। कवि जो है किसी भी चीज़ पर कविता बना सकता है, बुलबुलों पर कविता बना सकता है, चाँद पर कविता बना सकता है, चींटी पर कविता बना सकता है, मक्खी पर कविता बना सकता है, हवा पर कविता बना सकता है। जैसे यदि हम आप लोगों को देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा लेकिन आप लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं यदि कहूँ कि कवि ने मान लीजिए हवा पर बनाया है कविता, 7वीं या 6वीं क्लास की कविता है यूपी बोर्ड की, कि हवा मैं अनोखी हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा न आशा किसी की, न इच्छा किसी की, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा मैं अनोखी हवा हूँ। सॉरी। ठीक, अब दूसरा उदाहरण देखें। तो ज़्यादा उदाहरण तो हम नहीं देंगे लेकिन बता रहे हैं कि देखिए कवि कैसे हवा पर बना दिया है। ठीक, और यदि बुलबुलों पर देखें तो आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता है चाँद और कवि नाम से एक कविता है कि आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला जल का, आज उठता है और फिर कल फूट जाता है, किंतु धन्य ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है। हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी कविता नाम से जो है वीडियो बनी हुई है, उसको उसमें मैंने 4-5 वीडियो आप लोगों के मन को अच्छे लगने के लिए, यानी थोड़ा-सा बीच में मनोरंजन होना ज़रूरी है ना, तो इसलिए मैंने कुछ कविताएँ डाल रखी हैं, आप लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। मैंने रश्मि रथी पर भी कुछ कविताएँ डाल रखी है और ये जो है ज़्यादातर मैंने रामधारी दिनकर जी की ही कविता डाली हूँ, लेकिन उसमें अभी आप लोगों की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो अब यदि पसंद किया जाए तो कुछ कविता भी बीच में आप लोगों को सुनाते रहेंगे, बीच-बीच में। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी अलंकार की। तो हाँ, मैं अपने टॉपिक से भटक गई थी क्योंकि आप लोगों को बताना था, कुछ उदाहरण देने थे कि कवि जो है किस प्रकार से जो है किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी टॉपिक पर कविता बना सकता है। तो क्या वो सुंदर वर्डों को खोजता है। सुबरन का मतलब अगर यदि कवि के अर्थ में देखें तो सुंदर वर्ड अर्थात सुंदर अक्षर हो गए, और यदि व्यभिचारी के अर्थ में देखें, जिसके विचार गंदे, जिसके चरित्र गंदे, वह सुंदर वर्ड अर्थात सुंदर रंग देखता है, यानी कि हाँ, सुंदर रंग को देखता है, सुंदर शरीर को देखता है, इत्यादि व्यभिचारी के लिए है। और यदि चोर को देखें तो सुवर्ण का अर्थ हो गया सोना। तो तीनों व्यक्ति, कवि, व्यभिचारी और चोर के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ अलग अलग हो गया, और ये तीनों क्या करते हैं, अपने विषय वस्तु या जो भी, जैसे सुवर्ण यदि देखा जाए चोर के अर्थ में, तो सोने को खोजने के लिए वो चरण धरता है, पहले चरण धरते हुए चिंता करता है और चारों ओर देखता है। भाई जैसे जैसे पैर रखेगा चिंता करता है कहीं पकड़ न लिए जाए, और चारों तरफ देखता है, देखते हुए तब वो स्वर्ण को प्राप्त करने के लिए जाते। इसी प्रकार व्यभिचारी यदि सुंदर स्त्री या हाँ वही समझ लीजिए, सुंदर स्त्री को यदि देखता है तो चरण धरते हुए आगे कदम बढ़ाते हुए चिंता करता है और चारों तरफ देखता है। और यदि कवि को देखें तो वो चरण धरता है, उसको समझ बूझ कर किसी टॉपिक पर कविता बनानी है ना भाई, कविता या कहानी लिखता है तो किसी चीज़ को जब चरण धरता है, यानी जब उस विषय वस्तु पर बनाने जाता है तो चरण धरते हुए चिंता करता है, उस विषय पर चिंता करता है। क्योंकि कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जब कवि का हृदय उद्वेलित हो जाता है किसी चीज़ को देखकर, जैसे वाल्मीकि जी को जो हंस के जोड़े में से जो एक को तीर लग जाता है और एक जो उसका जोड़ा होता है वियोग में तड़प कर प्राण दे देता है, तब वाल्मीकि ने इस रामायण, इतने बड़े रामायण काव्य की, रामायण महाकाव्य कहा जाता है, रामायण महाकाव्य की रचना कर डाली वाल्मीकि ने। तो उनके हृदय में पहले पीड़ा उत्पन्न हुई, उस पर उन्होंने चिंता किया, उन्होंने विचार किया, फिर उन्होंने चारों तरफ देखने का मतलब, सबसे पहले मतलब उन परिस्थितियों को देखेगा जिस विषय पर बनाने जा रहा है, कविता, कहानी, काव्य या कुछ भी, तो पहले उसका गूढ़ अध्ययन करेगा ना। तो उसी को अब कवि के लिए हो गया कि गूढ़ अध्ययन, चित्तवत का मतलब हो गया गूढ़ अध्ययन करेगा, चारों तरफ भाई देखेगा, समझेगा, तब करेगा। तो मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बता दी। अब आप लोग जैसा पसंद करोगे, हो सकता है आप लोगों को शॉर्टकट में पसंद हो या फिर ज़्यादा डिटेल में पसंद करते होंगे, तो मैं डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर रहा
चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये हो गया, यह शब्दालंकार का उदाहरण था। अब मैं यदि अर्थालंकार का उदाहरण दूं तो यदि परमात्मा के विषय में देखें तो पग बिनु चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। परमात्मा स्वरूप जो भगवान पर ब्रह्म है, उनका पग तो हम लोगों को दिखाई नहीं देता, उनके हाथ पैर हैं कि नहीं है, सूक्ष्म शरीर में उनको माना जाता है कि वो सब जगह व्याप्त हैं। जबकि उनके पैर हों या ना हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि पग बिनु चलें, बिना पैर के वो चलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में चल लेते हैं। उतना तो पैर वाले व्यक्ति नहीं चल पाएगा। तो पग बिनु चलें सुने बिनु काना, बिना कान के वो सब कुछ सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, सबको देखते हैं। पग बिनु चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। उन बिना हाथ के ही वो विभिन्न प्रकार के कर्म करते। भाई इतने बड़े ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं, उनकी इच्छा के अनुसार चल रहा है। कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भाई इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर कारण के बिना कार्य हो रहा है, अर्थात कारण तो नहीं है लेकिन कार्य सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है, और विभावना अलंकार अर्था अलंकार का एक प्रकार है, एक भेद है। तो यहाँ पर हमने बताया, यहाँ पर क्या है, इस उदाहरण से अर्थ के जो भाव हैं वो मन को प्रसन्न कर देने वाले हैं। और चाहे मन को प्रसन्न कर देने वाले, मन में जो हमारे जो 9 प्रकार के रस हैं, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वियोग रस, करुण रस, किसी भी रस की उत्पत्ति यदि हृदय में करते हैं तो वो अर्थ पर आधारित होता है। क्योंकि शब्द तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जो शब्द का अर्थ निकलेगा उसी अर्थ के आधार पर जो है हमारा मन प्रसन्न या दुखी जो भी होगा, अर्थ ही हमारे हृदय के भावों को उद्वेलित कर सकता है। तो अर्था अलंकार में अर्थ का पर विशेष महत्व दिया गया है। और उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों पर महत्व दिया जाता है। यानी उसके में शब्द भी काव्य की शोभा बढ़ा रहे होते हैं और उसके अर्थ भी शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कि अर्थ जो वैसे तो शब्द जो होता है वह भी अनर्थक नहीं रखा जाता है। जैसे यदि हमें अभी चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर, यहाँ पर शब्द अनर्थक नहीं है, शब्द के भी अर्थ विशेष निकल रहे हैं, लेकिन एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो शब्दालंकार में क्या होता है, कहीं कहीं पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, कहीं कहीं पर क्रम से एक ही शब्द 2 बार आ जाते हैं। कभी कभी जो है जो कविता की पंक्ति होती है लास्ट में एक ही शब्द आते हैं। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, यमक अलंकार का उदाहरण है। लास्ट में का धन संचय दोनों पंक्तियों में आया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर शब्द भी होते हैं और अर्थ भाई अनर्थक तो रखे नहीं जाएंगे, शब्द का भी विशेष महत्व, लेकिन यहाँ पर अर्थ से ज़्यादा शब्द का विशेष महत्व होता है। लेकिन अर्थ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसका अर्थ भी उस प्रकार से निकलना चाहिए। कभी कभी जब 2 शब्द एक पास पास रखे जाते हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, यदि हम लोग उदाहरण देखें, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, यहाँ पर त शब्द की आवृत्ति बार बार आने से सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, इसका एक लय बन रहा है। ठीक है, तरनि तरुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, लेकिन क्या केवल शब्द से ही काम चल जाएगा? शब्द अनर्थक तो नहीं ना है। तरनि का अर्थ है तनुजा तट तमाल, तमाल वृक्ष के नीचे तिरछी कमर वाले भगवान श्री कृष्ण जी बंसी बजा रहे थे। तरनि तरुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण बहुत ज़्यादा उदाहरण देने लगूंगी तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, वीडियो हमारी तेज़ी से वायरल हो। फिर आप लोग जितना पूछेंगे मैं साहित्य और कविताओं की भरमार रख दूंगी आप लोगों के पास, क्योंकि हमारे हृदय में बहुत दिनों से आप लोगों को बताने की पढ़ाने की ललक थी, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी अपने पास जिम्मेदारियां होने की वजह से। और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती, अगर मैं बाहर जाती पढ़ाने तो टाइम भी वेस्ट होता। तो इस प्रकार मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपने विचार पहुंचाऊं। जितना मैं पढ़ती हूँ, जितना मेहनत करती हूँ, उसको आप लोगों तक भी पहुंचा पाऊँ, इस उद्देश्य से हमने यूट्यूब चैनल पर जो है अपना वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। ओके, बाय।